पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। भारत का एक और दुश्मन खल्लास, पाकिस्तान में मारा गया जैश कमांडर। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। ऑपरेशन अज्ञात साथ खत्म नहीं हो रहा। ऑपरेशन सिंदूर तो शायद ऑन होल्ड है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी भी आतंकवादियों को हार्ट अटैक दे रहा है। कब कौन सा बम कहां आकर पड़ जाए। मर गया एक और आतंकवादी। बहुत अच्छी खबर है साहब। पाकिस्तान से बड़ी खबर है, पाकिस्तान में एक और आतंकी मारा गया है। अगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत सही किया। मैं कहता हूँ ऐसी इंडिया कार्रवाइयां करता रहे, इनका खात्मा करे। इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रैली में भारत को ना धमकी दी थी, गीदड़ भभकी दी थी। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे। यहाँ पर जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं, या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। बहुत जबरदस्त किया भैया। जिधर भी कोई दहशतगर्द नजर आए ना, सीधा ठोक डालो भाई। मैं तो खत्म करो। जो इन्होंने किया बहुत जबरदस्त किया भैया। जिधर भी कोई दहशतगर्द नजर आए ना, सीधा ठोक डालो भाई। मैं तो खत्म करो भाई। जहरी बात है, आम लोग मासूम लोगों की जो जाने लेना, वो बम लगाने में या माहिर था। मजे की बात, बम लगाने में बंदा माहिर था भाई। मतलब एक्सपर्ट था बंदा, इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ था। ये तो पता नहीं उसने एक पुलवामा का और क्या क्या किया है उसने, और क्या क्या किया होगा। हाँ ना, आगे वाले टाइम पे और क्या कर सकता था। ये सही किया है, इसको ठोक के रख दिया। वही ना, अभी जाहिर सी बात है। मैं तो कहता हूँ कि इसी तरह के जो और भी है उनको भी मारे, ताकि भाई ठंडे शांति हो, लोग खुशी से रहे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान स्पीड में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का दुश्मन जैश कमांडर जो है पाकिस्तान में ही मारा गया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया के अंदर चर्चा बना हुआ है कि आखिर में यार भारत के राह के आदमी पाकिस्तान की गली गली में घूम रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी आतंकी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान बेशक उन्हें पनाह दिया है, लेकिन भारत के जितने भी दुश्मन पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं छुप करके, एक एक करके जो है वो सफाया होता जा रहा है दोस्तों, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है, पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, पाकिस्तानियों को भी पता चल चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा पीएम मोदी ने कहा था कि वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है, आतंकवाद को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो है अब ये सब जो है उन्हें झेलना ही है। ये सब उन लोगों को जो है अब देखना ही पड़ेगा दोस्तों। कोई नहीं बचेगा दुश्मन। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं, वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और ख़ास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए, और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है, ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो,
हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बात है कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद वो लोग हीरो ही हैं, वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद TLP के लोग, जिन्होंने के लोगों को जिंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर, हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते। हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब को जला दिया गया था, वो जी रमजान के महीने में, रमजान में रोजे रखने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर वहां घूमने फिरने चले गए थे और इसी बात के ऊपर उनको जिंदा जला दिया गया था कई लोगों के सामने। यानी लोग खड़े देख रहे थे और वीडियो तो बना रहे थे, फोटोज भी बना रहे थे मोबाइल से, लेकिन बचाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। ये भी उन वीडियो में हमने साफ देखा। और यही हाल मशाल खान के साथ हुआ था, जो कि KPK यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मर्दान यूनिवर्सिटी का, और उसको भी जिस वक्त के मारा गया है लोगों के सामने, बिल्कुल बेचारे को यूनिवर्सिटी के अंदर कई स्टूडेंट्स खड़े हैं, उनके सामने जब उसको जान से मार दिया गया तो किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की। सब लोग देखते रहे, फोटो बनाते रहे, वीडियो बनाते रहे। उसके बाद कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और फिर एक एक करके उन तमाम लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मशाल खान के एक टीचर जो कि जिया जिनका नाम है, और वो उनको बचाने की कोशिश थोड़ी बहुत जो कर रहे थे, उनको भी पाकिस्तान से भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। इसलिए कि अगर वो पाकिस्तान में ही रह गए होते तो उनकी जान को भी खतरा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मशाल खान को बचाने की कोशिश की। ये पाकिस्तान हमने बनाया है, ये पाकिस्तान 78 ईयर्स में हमने बनाया है, जिसको हम जो है दुनिया देख रही है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या गुंडागर्दी और क्या तरीके का हमने लोगों को जिंदा जलाना, मार देना और टेररिस्ट और इस किस्म के लोग जो कि दूसरों का नुकसान करते हैं उनका साथ देना, ये तमाम चीजें हम यहाँ पर करते हैं। और अगर कोई हमें कुछ कहे तो हम कहते हैं नहीं जी आप तो गलत हैं, या तो आप रॉ के एजेंट हैं, या फिर शायद आप मुसलमान ही नहीं है। मतलब अगर हमने अपने आप को मुसलमान साबित करना है तो हमें तमाम गलत बातें जो हमें लगती हैं उन तमाम बातों को हमें मानना होगा, वरना फिर यही होगा कि ये सब कुछ होता रहेगा। अब आप ये देख लीजिए, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं वो आराम से माइक पे खड़े हो गए, वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं किसके हाफिज। PM मोदी ने जब रैली के दौरान, आपको मालूम, भाषण के दौरान उन्होंने बहुत ही बड़ी बात पाकिस्तान को नसीहत दी थी। वहाँ के युवाओं को, वहाँ के बच्चे को जो मदरसे में पढ़कर जाहिल बन गए हैं, जिन्हें जो है बिल्कुल तालीम की ज़रूरत है, उन्हें जो है विज्ञान और साइंस के बारे में 0% नॉलेज है, बाहरी दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है, बस जिहाद के बारे में ही उन्हें जितने मूल्य वहाँ के पाकिस्तान के सभी वही पढ़ाए हैं। उन लोगों को PM मोदी ने नसीहत दी थी कि अभी समय है, सुधर जाओ। अगर सुधर जाओगे तो इंसान के अगर बच्चे बन जाओगे तो ठीक है, नहीं तो हमारी गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, PM मोदी का वो भाषण काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, पूरे पाकिस्तान की आर्मी कांप रही थी बात सुन करके कि PM मोदी जो है अब खुला चैलेंज पाकिस्तान को दे रहे हैं। अब भारत को करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक एक करके जो है भारत के दुश्मन जितने भी बैठे हैं दोस्तों, सारा का सारा जो है खेल ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर बैठे ही बैठे हैं। और पाकिस्तानियों कह रहा है कि यार भारत के PM मोदी या भारत के जो है आदमी पाकिस्तान की गलियों गलियों में घूम रहे हैं, पता नहीं कब किसको उड़ा दे। इस हालात में जो है पाकिस्तान के लोग जो है कांप रही है। वहाँ की आर्मी दहशतगर्दी जो है वो सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन अपनी भलाई जो है नहीं बचा पा रही है दोस्तों, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। पाकिस्तान की जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि वहाँ की आर्मी जो है वो दहशतगर्दी की सपोर्ट करती है। वहाँ की जो प्रधानमंत्री, वहाँ की सरकार जो है
वो इन्हीं के फंड रुपए से सरकार चला रही है, फंड रुपए से वो लोगों को खा रही है, जिसके वजह से जो है पाकिस्तान की दहशतगर्दी कभी ख़त्म ना होगी या ना कभी होगी। दुनिया में सबसे बड़ा ठप्पा जो है पाकिस्तान को इसका लगा हुआ है, और पूरी दुनिया पाकिस्तान को जानती है कि आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है, जिसके चलते पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर कराया गया दोस्तों।